गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपकी जो सुबह। और मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले मैं चाय बनाना पसंद करती हूं, क्योंकि मैं चाय पी लेती हूं तो थोड़ा अपने आप को फ्रेश फील करती हूं। और चाय के पहले मैं पानी ज़रूर पीती हूं, इसलिए मैं चाय और पानी दोनों का दोनों चाय तो चढ़ा रही हूं और फिर बगल में मैंने पानी भी चढ़ा दिया। आज मैं कुछ ज़्यादा ही बिजी रहने वाली हूँ, क्योंकि आज है ट्यूसडे और ट्यूसडे के दिन तो खैर मॉर्निंग में तो 12 बजे तक तो घर का ही काम मेरा ख़त्म नहीं होगा। उसके बाद फिर मुझे करना है बच्चों का ट्यूशन है, फिर स्कूल मार्केट जाना है। और ये कल ही मैं सामान मंगाई थी, तो इस बार मेरे यहाँ रेड लेबल आया है, तो मैं सोची कि मैं उसको पलटी कर दूँ, क्योंकि लास्ट में जो चाय पत्ती का बुरादा रहता है तो मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। उससे मैं चाय बनाना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि वो चाय छन्नी से पूरी तरह छन भी नहीं पाता है और कप में नीचे चला जाता है। तो वही मैं सोची कि रात में आया तो रात में मैं ट्रांसफ़र नहीं कर पाई, उसको डब्बे में नहीं डाल पाई, तो वही डब्बे में मैं डाल रही थी और चम्मच नीचे चल गया था तो मैं वही चम्मच को ऊपर कर रही थी। और सुबह में इतना ज़्यादा बिजी रहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, अब काम भी उसी में करना है, घर का भी सारा काम है और मेरा भी अपना रूटीन है जो वो तो फॉलो करना ही है। और मौसम भी आज बहुत ख़राब है, मतलब 2 दिन से बारिश हो रही है और यहाँ गुमला में तो एकदम इतना ठंडा पड़ता है कि मत पूछिए। और ठंडे में मैं चाय में अदरक ज़रूर डालती हूँ, तो मैं अदरक को ही काट रही थी, क्योंकि अदरक से अलग ही टेस्ट आता है और अदरक तो हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो और हम लोग का सेल्फ ना कुछ ज़्यादा ही ऊंचा है, तो मुझे तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है। और ये मैं मलाई निकाल रही थी, दूध को मैं रात में फ्रिज में रख देती हूँ तो ऊपर मलाई जम जाती है, और मैंने बहुत ज़्यादा ही मलाई एकदम जमा कर लिया है, तो आज मुझे उसका घी भी निकालना है। तो पूनम जी बोली हैं कि आप दे दीजिएगा, और वो मट्ठा मह देंगी, क्योंकि मैं मट्ठा नहीं महती हूँ। मट्ठा महने में मतलब एकदम हाथ लाल हो जाता है, और मतलब फिर तो घर का भी बहुत कम है। ये देखिए इतना सारा मैंने मलाई जमा कर लिया है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे ब्लॉग पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या सेकंड टाइम भी है, तो प्लीज़ आप लोग फॉलो ज़रूर कर लीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग को तो कुछ नहीं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हम लोग को तो मतलब बहुत अच्छा लगता है कि चलिए हम लोग अच्छा बना रहे हैं तभी हम लोग को लोग लाइक कर रहे हैं, अच्छा लगता है। और यहाँ मैं पानी चढ़ा दी थी, तो पानी अभी हो ही मतलब मैं धीरे करके चढ़ाती हूँ, तेज़ करने पर क्या होता है ना कि चाय या पानी कुछ भी चढ़ाइए बर्तन जल जाता है, फिर धोना तो मुझे ही पड़ता है। तो मैं हर चीज़ को मतलब सीम आँच पे ही बनाना पसंद करती हूँ, जब वहाँ रहती हूँ तो थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ। तो वही पानी को मैं धीरे आँच पे कटोरी में चढ़ाई थी, 1 गिलास ही पानी था। तो वही सोच रही थी कि अभी गरम ज़्यादा हो गया, लेकिन वैसा कुछ नहीं था, गरम ज़्यादा नहीं था। और मैं ऊपर से पी ली पानी। मतलब गर्म पानी पीने से ना एक होता है कि मतलब सुबह है तो आदमी फ्रेश भी अच्छा से हो जाता है, अच्छी बात है। और पीना भी चाहिए गर्म पानी। मैं तो सालों भर तो नहीं पी पाती, लेकिन ठंडी में तो मैं पीती ही हूँ गर्म पानी। और जब भी मैं काम करती हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं वहाँ पर बस खड़ी हूँ तो खड़ी हूँ, मैं गैस को धीरे कर देती हूँ और बाकी अपना काम भी करते रहती हूँ। ये नहीं कि वहीं पर मतलब पूरा टाइम जैसे दूध उबालना है तो गैस को मैं धीरे कर देती हूँ और बाकी काम भी करते रहती हूँ। तो यहाँ मैंने चाय चढ़ा दिया है, तो चाय धीरे मतलब पानी भी मैं पी चुकी हूँ और उसके साथ भी मैं मलाई भी मिक्स कर दी। और चाय अभी हो ही रहा था तो मैं सोची कि मैंने धोकर जो कपड़ा डाला था, कल रात में बारिश आ गई थी तो मैं उसको उठा के रख दी थी, तो वही मैं कपड़ा को सोची कि फैला देती हूँ। और सुबह का टाइम है तो सुबह का टाइम तो बहुत अच्छा लगता है, कोई भी काम करना मतलब सो के उठिए तो फ्रेश फ्रेश लगता है, अच्छा लगता है। और हलचल भी बिल्कुल हल्ला गुल्ला कुछ सुनाई नहीं देता है, तो बहुत अच्छा लगता है शांति से कोई काम करना। तो वही मैं कपड़ा फैलाने आ गई, और मैं कपड़ा रात में जैसे वहाँ पर खिड़की है तो वहाँ मैं फंसा देती हूँ, और वहाँ पानी जब हवा रहेगी तभी वहाँ कपड़ा भीगता है। तो हवा कुछ खास नहीं था, नहीं तो। और कपड़ा तो मैं बालकनी में ही फैलाती हूँ, छत पर हम लोग नहीं जाते हैं ज़्यादा, क्योंकि वहाँ एक तो पोल का तार भी है तो डर लगता है हम लोग को बहुत। और अभी तो कुछ खास कपड़ा नहीं है, बस बदन पर का और बच्चों का थोड़ा बहुत रहता है। अभी तो दिवाली की सफाई, मतलब सफाई के पहले मैं थोड़ा थोड़ा कपड़ा धो ही देती हूँ लगभग। मैं मतलब सफाई कीजिए तो ज़्यादा सामान बाहर रहता है तो थोड़ा दिक्कत भी होता है करने में। और यहाँ कपड़े में तो क्लिप लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर उड़ के पता नहीं नली, सामने नली भी है तो वहाँ चल जाए, या सामने बाउंड्री है तो उसमें बहुत घास वगैरह हुआ है तो वहाँ कोई जा नहीं सकता है। और आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ क्योंकि वो जो आपको दिख रहा है ना कांच का, वो आज टूट गया मेरे हाथ से, तो मुझे बहुत बुरा लगा। पता नहीं कैसे, मैं किस ध्यान में थी, एकदम बारिश आया और वो गिर गया मेरे हाथ से।
खैर कांच का टूटना भी शुभ होता है, लेकिन फिर भी एक सामान था और वो टूट गया तो मुझे बहुत बुरा लगा। और यहाँ सुबह का धूप मतलब बहुत जल्दी आ जाता है, तो मैं इसी बालकनी में कपड़ा डालती हूँ। और यहाँ फिर तब तक मेरी चाय भी हो गई थी, तो मुझे अच्छा लगा कि साथ में मेरा और काम भी हो गया। और मैंने बगल में इसलिए मलाई को रखा हुआ है कि थोड़ा नाश्ता वगैरह बनाऊंगी तो उसकी गर्मी से मतलब पिघल जाएगा। ऐसे वो बोली थी कि रात में निकाल दीजिएगा तो तब तक खट्टा हो जाएगा, लेकिन फ्रीजर से निकाल तो दी हूँ लेकिन मेरा खट्टा नहीं हुआ है। तो पता नहीं मट्ठा खट्टा होगा कि नहीं, पता नहीं। वो मुझे, क्योंकि हम लोग मट्ठा वैसे खाते भी नहीं हैं तो मुझे पसंद भी नहीं है मट्ठा। और मेरा नाश्ता हो गया है। तो नाश्ते के बाद मैं चाय, जैसे कि चाय पीती ही हूँ, तो मैं चाय बना रही थी तो चाय पी लेती हूँ। घर में रहने का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब मर्जी तब चाय बना के पी सकते हैं और जो आए उसको पिला भी सकते हैं। अब सब बर्तन को मैं एक साथ ही धोऊंगी। जैसे कि मैंने आपको मॉर्निंग में ही दिखाया कि मलाई मैं फ्रीजर से रात में ही निकाल चुकी थी और वो पूरी तरह पिघल गया है। तो पूनम जी ने कहा है मैं तो इसी तरह कढ़ाई में उसको पलटी कर देती हूँ और मतलब घी निकल जाता है मेरा। लेकिन उन्होंने कहा कि वो इस बार मह देंगी और महेंगी तो मट्ठा भी निकलेगा, जिसको छाछ भी बोलते हैं। तो हम लोग तो मट्ठा नहीं खाते हैं, तो वही इंतजार कर रही हूँ कि कब वो आएंगी या फिर पता नहीं मांगेंगी तो मैं दे दूंगी। और आज बहुत मौसम खराब है, मतलब एकदम ठंडा ठंडा किया हुआ है। और कल हम लोग मतलब सरसों खत्म हो गया था तो मैं सरसों मंगाई हूँ, ये देखिए। तो मैं सोच रही थी इसको धोने के लिए, लेकिन कैसे धोऊं, धूप नहीं है तो सूखेगा भी नहीं, इसलिए मैं धोई भी नहीं हूँ। और हम लोग का आटा भी खत्म हो रहा है। 20 केजी हम लोग तीज के टाइम लिए हुए थे तो वही आटा है, चल ही रहा है अभी। तो गेहूं भी बबीता जी 10 केजी दी थी। बबीता जी ने 10 केजी गेहूं दिया था, लेकिन वो भी धो नहीं सकते क्योंकि थोड़ा देर में धूप पानी आज बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। एक बोयाम का ढक्कन था जो कि कांच का ही था, वो मेरे से गिर गया, टूट गया। बहुत अफसोस लगा, बालकनी में गिरा हुआ है। मैं तो सुबह में ही कपड़ा डालती हूँ, फिर बारिश आ गई, वही उठाने गई और वो गिर के फूट गया। तो अब उसको मैं थोड़ा जमा कर देती हूँ झाड़ू से, उसके बाद फेंक दूंगी। तो पहले मैं चाय अपना खत्म कर लूं। काम तो बहुत है लेकिन क्या करें, मौसम ही ऐसा है। और अभी मेरी सबसे ज्यादा टेंशन की दिवाली की सफाई बाकी है, अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। हम लोग को छिपकली से बहुत डर लगता है और घर में एक आध तो छिपकली है मोटा मोटा, इसलिए हम लोग को इतना डर लग रहा है ना। लेकिन अब पता नहीं, देखिए मंडे से कहीं स्टार्ट करेंगे। ऐसे तो जाला खींच लेते, लेकिन दिवाली की सफाई तो एकदम डीपली होगी, अच्छा से करना है। तो चलिए मैं बबीता जी से पूछ लेती हूँ क्या बोल रहे हैं। बबीता जी नहीं, सॉरी, पूनम जी से, वो मट्ठा महंगी की मैं ऐसे ही डाल दूं। और ये अदिति आई है पूनम जी की बेटी, वो बोली है कि मम्मी मांग रही है मलाई सब, तो मैं मलाई को इस डेगची में सबको पलटी कर देती हूँ। मैंने इसे धो दिया है और उनके यहाँ दे देती हूँ, तो आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये मेरी माँ लोग निकालती थी, मेरी सासू माँ भी निकालती थी, मगर मुझे नहीं आता। मैं इतना मेहनत नहीं, बहुत एकदम जो थोड़ा हाथ उतलाल हो जाता है, हाथ दर्द करने लगता है, इसलिए हम नहीं करते सब। रुकिए मैं इसको अच्छा से पोंछ देती हूँ। चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा पूनम जी के घर से घूम के आते हैं। वो कैसे स्टार्ट करेंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी।
हमको एक रील्स भी बनाना था और मैं बना भी चुकी हूँ, तो प्लीज आप लोग मुझे वहां भी इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। मेरा आईडी है शोभा तिवारी 28। और ये अदिति ही स्टार्ट कर दिए, सबको मन लग रहा है करने में। ये देखिए आप पूनम जी कर रही हैं। और ये देखिए इसमें पानी डला रहा है। और ये देखिए ये मलाई, सॉरी क्या छोड़ रहा, बटर निकल रहा है इसमें से। और ये काशी है, काशी ये नहीं देखिएगा, छोड़ दो। हाँ। और ये निहित है। होगा दीदी आपको। तब देखिए इसको माथा को मत देने से ना निकल गया पूरा मक्खन। और ये जो रहेगा ना इसका आप कढ़ी बना लीजिएगा। कढ़ी नहीं, हम मट्ठा नहीं हम लोग खाते हैं। और ये मट्ठा भी मंगा गया है, ये घी है, इसको मैं शाम को निकालूंगी, अभी नहीं, मुझे अभी बहुत काम है। अब उमेश भी दूध लेके आ जाएंगे। और मौसम भी पूरा चेंज हो रहा है, मतलब बारिश जैसा। तो इसको मैं रख देती हूँ और दूध लेके आ जाती हूँ। ये के कन्याकुमारी, अरे लड़का छोड़ जल्दी, क्यों बना रहा है। और यहाँ मैं माड़ पसा रही हूँ चावल में का। तो जो इधर दिखाओ, तो जो दूध, जो भी बर्तन में दूध हम लोग रखते हैं तो वो बर्तन में पूरा तेल तेल हो जाता है, जैसे घी वगैरह का लग जाता है। ये देखिए, तो इसे मैं माड़ पसा देती हूँ तो ये जल्दी छूट जाएगा। जैसे गर्म पानी का, कोई गर्म पानी से धोते हैं तो उसमें माड़ पसाइएगा तो माड़ तो ऐसे ही बहुत गर्म रहता है। और तो इससे जो भी मलाई है जल्दी, मतलब मलाई नहीं, जो तेल वाला ये चीज है वो जल्दी निकल जाएगा। तो साफ करने में हम लोग को आसानी रहेगी। और ये मेरा भात भी हो गया, चावल बन गया, सब्जी मैं छौंक दी हूँ। तो मैं थोड़ा आराम करूंगी, फिर बच्चे आएंगे, बच्चों को पढ़ाना है। मेरा तो काम कभी खत्म नहीं होता। और आज ट्यूसडे है तो मार्केट डे है, मुझे मार्केट भी जाना है। तो मैं वो सारी चीजें आप लोगों से शेयर करेंगे, तो प्लीज मेरे ब्लॉग पे आप लोग बने रहिए। चलिए अब हम मार्केट जाने के लिए आ गए हैं बबीता जी के घर। तब हम लोग मार्केट जाएंगे। और तो शाम हो गई और देखिए लगभग 7 बजने, पौने 7 हो रहा है। मेरा घड़ी तो फास्ट है। और अभी मैं मार्केट से आई हूँ, मैं बबीता जी के घर बैठ गई थी। और फिर हम लोग को थोड़ा कुछ लकड़ी के लिए, लकड़ी का बनवाना था, तो हम लोग वहां रुक गए थे। और बाप रे, आज सब्जी इतना महंगा मत पूछिए। बहुत एकदम देखते देखते कि क्या बोले हम लोग। फिर एक जगह 2 जगह थोड़ा गोभी कम में था, कम में क्या था, तब भी 70-80 रुपए केजी सब सब्जी था। तो हम लोग लिए बहुत महंगा सब्जी। तो बारिश की वजह से, जो साइक्लोन आया है, तो इसके वजह से ना सब्जी सब मतलब मर गया। इसीलिए मतलब हाँ, फसल खराब हो गया। तो इसीलिए हम लोग को बहुत दिक्कत हुआ। और फिर उनको एक टेबल लेना है और एक ड्रेसिंग टेबल लेना था, तो हम लोग एक कारपेंटर के दुकान में चल गए, तो वहां हम लोग का लेट हो गया। तो आज भी अच्छा लगा। और अब अब हमको ये करना है कि घी कड़कड़ाना है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अभी तो मैं कुछ की नहीं, कड़कड़ाना मतलब घी को निकालना है बटर में से। मलाई रखा हुआ है। चलिए देखिए ये बटर है। आज सुबह में पूनम जी निकाल दी थी, तो बस हमको इसको कढ़ाई में डाल के गरम करेंगे तो पूरा घी निकल जाएगा। तो इस फिलहाल मेरा एक काम है कि इसको पहले कढ़ाई में डाल दें और घी बना दें पूजा में, ताकि काम आएगा। इसलिए थोड़ा सा अच्छा से हाथ पैर धो लेती हूँ। और शाम भी बहुत हो गई है, तो बाप रे बहुत थक गए हैं। तो अभी मैं हाथ पैर धो लेती हूँ, थोड़ा अगरबत्ती सब दिखा दे रही हूँ। उसके बाद फिर किचन में जाऊंगी, कुछ किचन का काम करेंगे। तो प्लीज आप लोग मेरे ब्लॉग, आप लोग इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें।